गर्मी से बेहाल शामू, पिंटू, मोहन अपने स्कूल से घर की तरफ आ रहे थे कि तभी रास्ते में उन तीनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और फिर शामू, पिंटू, मोहन वहीं रुककर इधर उधर देखते हैं। तभी उनके सामने एक औरत आती है और बोलती है, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों को? बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं तुम सबके लिए टोपी लाई हूँ। लेकिन हमारे पास टोपी लेने के लिए पैसा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, जब होंगे तब दे देना। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? और मैं वैसे पास वाले गांव में ही रहती हूँ, फिर कभी आकर ले लूंगी। नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। जब तक मेरे पापा नहीं बोलते तब तक मैं किसी से कोई चीज नहीं लेता। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों ले लो। देखो बहुत सुंदर है टोपियाँ। फिर क्या था, उस औरत के बोलने पर शामू और पिंटू ने टोपियां ले ली। फिर शामू, पिंटू, मोहन वहां से चले जाते हैं। कुछ दूरी पर जाते ही मोहन का घर आ जाता है और वो अपने घर चला जाता है और शामू, पिंटू आगे निकल जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद, अरे श्यामू, हमने वो टोपियां तो पहनी ही नहीं, चलो अभी पहनते हैं। ऐसा बोलकर दोनों जैसे ही वो टोपी पहनते हैं, उसी समय वो दोनों गायब हो जाते हैं। फिर क्या था, वो औरत हर रोज किसी न किसी गांव में जाती और बच्चों को टोपियां दे देती। इस तरह से आसपास के सभी गांव में बच्चे गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। सभी जगह लोग यही विषय पर बातें कर रहे थे कि तभी तेजपुर गांव में वो टोपी बेचने वाली औरत रामू काका को दिखाई देती है, जो कि एक बच्चे को टोपी दे रही थी। ये सब रामू काका देख रहा था। फिर क्या था, जैसे ही उस बच्चे ने वो टोपी पहनी, अचानक वो गायब हो गया। ये देख रामू काका बहुत डर गया। जब तक रामू काका उस औरत को पकड़ने के लिए जाता है, वो औरत वहां से गायब हो जाती है। तभी हरिया और गोपी वहां आते हैं और फिर रामू काका उनको सारी बात बताते हैं। तभी हरिया बोला, अब तो एक ही है जो हम सबको बचा सकता है। अरे कौन है भाई हरिया जो हम सबको बचा सकता है? और कौन त्रिकाल तांत्रिक? बस वो ही है जो हम सबको इस मुसीबत से बचा सकता है। तो फिर ये तय रहा कि कल सुबह होते ही हम सब त्रिकाल तांत्रिक के पास जाएंगे। फिर दूसरे दिन सभी त्रिकाल तांत्रिक के पास जाते हैं और त्रिकाल तांत्रिक को गांव में हो रही घटना के बारे में बताते हैं। तभी त्रिकाल तांत्रिक बोलता है, आपके बच्चे चुराने वाली कोई साधारण औरत नहीं है, वो डायन है और वो रूप बदलने वाली डायन है। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए एक यज्ञ करना होगा जिससे मैं अपनी तंत्र शक्ति बढ़ा सकूं। ठीक है बाबा, आप जैसा कहे हम वैसा ही करेंगे। उधर गांव वालों के वापस जाने के बाद त्रिकाल तांत्रिक ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया और फिर अपनी शक्ति से एक आत्मा को बुलाया और उस आत्मा के आने के बाद, ए इंसानियत का साथ देने वाली आत्मा बता, उस डायन को कैसे कैद किया जा सकता है? ए नेक दिल तांत्रिक, उस डायन को तू नहीं मार सकता, क्योंकि उस डायन ने अपनी जान मायावी नगरी में छुपा रखी है। तो ए इंसानियत का साथ देने वाली आत्मा बता, मैं उस डायन से इन गांव वालों की रक्षा कैसे करूं? ए नेक दिल तांत्रिक, उस डायन को तू नहीं मार सकता, लेकिन उसको तू कैद कर सकता है। ए इंसानियत का साथ देने वाली आत्मा बता, मैं उसे कैसे कैद करूं? ए नेक दिल तांत्रिक, वो डायन कभी आईने के सामने नहीं आती। अगर तू उसे आईने के सामने ले आया तो वो डायन आईने में कैद हो जाएगी, क्योंकि उस डायन को एक योगी ने श्राप दिया है कि अगर तू आईने के सामने आई तो उसमें कैद हो जाएगी। बहुत धन्यवाद ए इंसानियत का साथ देने वाली आत्मा, आज तूने फिर इंसानियत का साथ देकर मेरी मदद की। फिर अगले दिन त्रिकाल तांत्रिक एक जादुई आईना लेकर तेजपुर गांव में पहुंचा। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल बनी औरत वहां आई और जैसे ही उसने त्रिकाल तांत्रिक को देखा, वो अपने असली रूप में आ गई और गांव वालों को डराने लगी। फिर त्रिकाल तांत्रिक बोला, ए दुष्ट डायन, छोड़ दे उन सभी कैद किए बच्चों को।
नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा। तेरी इच्छा पूरी कर ले। ए तांत्रिक, तू मुझे नहीं मार सकता। और फिर उस चुड़ैल ने अपने शरीर में से दूसरी चुड़ैल को निकालना शुरू कर दिया। फिर त्रिकाल तांत्रिक ने भी वैसा ही किया। ये देख चुड़ैल डर गई और वहां से भागने लगी। तभी त्रिकाल तांत्रिक ने वो जादुई आईना उसके सामने रखा और अपने मंत्रों से उस चुड़ैल को कैद कर लिया। फिर चुड़ैल के कैद होते ही त्रिकाल तांत्रिक ने सभी बच्चों को आजाद करवा दिया।